अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत हैं? आज हम 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के दो लेक्चर थे हमारे, और 5 to 7 तक का एक लेक्चर था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दिया हुआ है, ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ पार्ट है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ आपके पास है वाई, ये दिया हुआ है, हमने ये शो करवाना है कि ये जो है दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं। मीन्स टू से अगर ये वाई का आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़, और ये जो वाई की वैल्यू आप अगर इधर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चीज़ प्रूव करनी है उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, और y जो आपके पास है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारी रिक्वायरमेंट यही है ना कि हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, फिर उसका अगेन एक डेरिवेटिव लेना है। तो अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर आपके पास जो है प्रोडक्ट आ रही है दो फंक्शंस की, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल किस तरह लगाएंगे हम, ये फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कॉज वाले का, फिर कॉज वाला फंक्शन एज इट इज़, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए हमने क्या किया है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, प्रोडक्ट रूल लगाया है। कॉज का डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एंगल चूँकि बी एक्स है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन ऑफ बी एक्स, और विदाउट ऑपरेटर बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा बी। यहाँ पर कॉज बी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आप किस तरह लेते हैं कि इसको आप एज इट इज़ लिखते हैं, और विदाउट ऑपरेटर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा तो वो ए से मल्टीप्लाई होकर ए बच जाएगा। अब इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल दें, ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट अगेन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, दोबारा से एक प्रोडक्ट बन रही है दो फंक्शंस की। तो हमने क्या करना है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन दी हुई है, फंक्शन ये वाला दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है इसको एज इट इज़ रखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ये एज इट इज़ टर्म ए एज इट इज़ आ जाएगा। कॉज का डेरिवेटिव नेगेटिव बी एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव बी माइनस बी एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस बी एक्स, और बी का डेरिवेटिव बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी, प्लस ये वाले टर्म एज इट इज़ ये, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और विदाउट ऑपरेटर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ए। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से और इसमें से एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन जो है वो कॉमन निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आ जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक टर्म ये वाली है और एक ये वाली है, इन दोनों का सम किया आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, और इन दोनों में से आप कॉमन ले लिया बी कॉस बी एक्स, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया है, फर्स्ट भी आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया है फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव ये, और फर्स्ट डेरिवेटिव वाई की वैल्यू जो हमें गिवन फंक्शन था वो वाली वैल्यू पुट की है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर भी और इधर भी तीनों में आ रहा है, इसलिए आपने क्या करना है, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर निकाल कर इनमें से कॉमन ले लेना, तीनों टर्म्स में से कॉमन लेकर अब अंदर मल्टीप्लाई आपने करवा देना है। इसको कॉज एक्स को इसके साथ, कॉज बी एक्स को ए स्क्र के साथ, माइनस कॉज बी एक्स को बी स्क्र के साथ, फिर यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म है इसको एज इट इज़ लिख लें, टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा के, फिर ये वाला जो ए स्क्र प्लस बी स्क्र है इसको मल्टीप्लाई करवा लें कॉज बी एक्स के साथ, एक बार मल्टीप्लाई करवाएंगे वो आ जाएगा ए स्क्र कॉज बी एक्स, प्लस कॉज बी एक्स को जब बी स्क्र से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ये आ जाएगा। अब ये वाली जो है इसके साथ कट गई, ये वाली जो है इसके साथ कट गई, और ये इसके साथ कट गई। ठीक है, ये जो आपके पास है ब्राउन पेंसिल के साथ लगाए हुए, ये है ए स्क्र कॉज एक्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों होंगे टू ए स्क्र कॉज बी एक्स,
जो इसके साथ कटेंगे। ठीक है, सेम कलर्स की पेंसिल यूज़ की हुई हैं कैंसिल करने के लिए। तो अंदर वाली पूरी टर्म्स कट गई हैं, तमाम टर्म्स कट गई हैं, बचा क्या? ज़ीरो। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। नीचे आप लिख लें हैंस द रिजल्ट लिख लें या प्रूव्ड लिख लें, जो भी आपने लिखना है। अगर लास्ट उसने लिखा हुआ हो प्रूव दैट, फिर आप प्रूव लिख दें, लेकिन अगर उसने शो दैट लिखा होगा तो सिंपली एक ये वाली लाइन लिख लिया करें। उसने प्रूव कहा है, जो भी कहा है, तो हैंस द रिजल्ट लिख दिया करें लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, अब तक के हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें y इन टर्म्स ऑफ x था। यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं और दोनों में आपके पास हैं x इन टर्म्स ऑफ t और y इन टर्म्स ऑफ t। इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पर चेन रूल लगाकर सबसे पहले आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे y विद रिस्पेक्ट टू x का सेकेंड डेरिवेटिव। इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इनका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t दोनों फंक्शंस को, फिर हम लगाएंगे चेन रूल। विद रिस्पेक्ट टू टी आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, साइन का आ जाएगा कॉस टी और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1। यहाँ पर लगेगा पावर रूल, पावर नीचे, पावर में से एक काम, और पावर के बगैर कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स। इन दोनों को यहाँ से आप निकालें, नेगेटिव जो है बाहर निकाल लें, आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, अब आप लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल आप किस तरह लगाते हैं, आपके पास होता है डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है। डी वाई को यहाँ पर लिख लेते हैं और डी एक्स को आप यहाँ पर जिसकी रिस्पेक्ट से आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया हुआ होता है वो यहाँ पर दोनों टर्म्स को लिख देते हैं। यहाँ पर जिसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लिया हुआ होता है वो यहाँ पर और यहाँ पर उस टर्म को आप लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी आ गया और डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ये जो आपने फाइंड की है वो है डी एक्स ओवर डी टी की। तो इसका मतलब है कि आप इसका रेसिप्रोकल देंगे तो आपके पास डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉस टी के साथ कॉस टी कट गया, बचा आपके पास क्या, ये वाला। अब ये आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा। जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास जो फंक्शन है नेगेटिव 2 साइन टी, यहाँ पर आपको दोबारा चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर चेन रूल हम इस तरह लगाते हैं कि आपके पास आपने ये जो डी एक्स है इसको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जिस वेरिएबल में वो फंक्शन दिया जाता है उसको आप यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेते हैं, डी एक्स के ऊपर और यहाँ पर डी के नीचे। जिस वेरिएबल में ये फंक्शन पड़ा हुआ हो, यहाँ पर जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो चेन रूल इस तरह बनाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए तो इस तरह बन जाता है, सेकंड के लिए आपने उसको इस तरह बनाना होता है कि जिस फंक्शन की वेरिएबल वो दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर। अब विद रिस्पेक्ट टू टी आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का आ जाएगा कॉस टी और डी टी ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू आप कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से 1 ओवर कॉस। ये मैंने साथ में लिख भी दिया हो कि इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली। कॉस से कट गया कॉस, तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आई है, नेगेटिव 2। अब जो इक्वेशन 1 हमने जिसको 1 का नाम दिया हुआ था उसमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब यहाँ पर आपने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपके पास क्या आया, -2 + 2 0, बोथ साइड्स इक्वल, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास दिया हुआ है एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन किया है उसी तरह हम चेन रूल लगाकर इसको भी करेंगे। प्रूव हमने ये वाला करना है। अच्छा, अब आपके पास है एक्स और वाई, इसको डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे आप, टी। यहाँ पर आप टी की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी की रिस्पेक्ट से यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एल एन का आपके पास, आपको पता है कि जब हम एल एन टी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 1 ओवर, जो भी एल एन के साथ चीज़ पड़ी हुई है वो 1 ओवर की फॉर्म में लिख देते हैं और विदाउट ऑपरेटर आगे जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा 1 ओवर टी। ये जो वाई है इसको आप क्या करें, इसकी पावर -1 बनाकर ऊपर ले जाएं, इसके ऊपर लगा लें पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, और पावर के बगैर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा -1 -1 -2, जो कि आपके पास नेगेटिव है, पावर्स को आप नीचे ले जाएंगे। चेन रूल को अप्लाई करेंगे, चेन रूल आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ऊपर और डी एक्स यहाँ पर नीचे।
टी के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो आप डी टी इधर लिखेंगे और डी टी इधर, इनकी वैल्यूज़ लगा दें। यहाँ पर आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो है डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पर आपने लगानी है डी टी ओवर डी एक्स। इसका मतलब है कि आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 ओवर की फॉर्म में ये वाली मैंने चीज़ लिख दी है। ठीक है, अब ये वाला जो टी है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर ये इस टी के साथ एक कट जाएगा, ये एक इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, -1/t। ठीक है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करते हुए आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि यहाँ पर वेरिएबल है टी। यहाँ पर फिर चेन रूल लगाएंगे, डी टी यहाँ पर लिखेंगे और डी टी यहाँ पर, ये वाला जो डी एक्स है उसको एज इट इज़ इधर लिख देंगे। यहाँ पर डी टी और डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे, जो कि आपके पास है टी, ये नीचे लिखा हुआ भी है टी। तो आपके पास इसका, इसके ऊपर आप डेरिवेटिव इसका लगाएंगे। पावर पहले एक ये वाला नेगेटिव, एक ये पावर पहले पावर में से एक कम पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी, पावर आ जाएगी -2 और ये टी बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। -2 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -1। पावर को, इसको नेगेटिव है इसको नीचे ले जाएं। इक्वेशन 1 जिसको हमने कहा था उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगी ये वाली, दोनों साइड 0 हो गई, हेंस द रिजल्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है इफ़ वाई दे दिया है, आपने इसको शो करवाना है x² y2 + y x y1 + y = 0। यहाँ पर जो y1 और y2 हैं, इससे मुराद है इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। इसको इक्वेशन नंबर 1 दें। ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और यहाँ पर आप क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। कॉज का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन एल एन एक्स, और विदाउट ऑपरेटर एल एन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। यही हम काम इसके साथ करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉज, साथ में इसका एंगल, और विदाउट ऑपरेटर एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब इस टर्म में और इस टर्म में आपके पास क्या है कॉमन, यहाँ पर 1/x को बाहर निकाल लें, आपके पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। इसको करने के बेशुमार तरीके हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इसका करने का कि आप इसको इस तरह कर लें। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर इसको मज़ीद आगे करेंगे, तो इसलिए हमने क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो एक्स है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये आपके पास सामने वाली टर्म एक बन गई है। अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको देखें क्या आ जाएगा, ये एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसको हम कहेंगे y2, y1 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव। ठीक है, इधर वाली साइड पर आ जाएगा आपके पास माइनस ए एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एल एन एक्स, और साथ में आ जाएगा 1/x, एंगल का डेरिवेटिव एल एन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस आ जाएगा प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, जिसको यहाँ पर माइनस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में 1/x कॉमन है, उसको बाहर निकालें। ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास क्या है, y, उसकी सारी की जगह पर आप फ्रॉम 2 से y लिख लें। अब ये जो x है इसको डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टाइम के साथ। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x² y2 + x y1, ये इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।